क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ACBD, क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं। सो ये ACBD क्वाड्रिलेटरल है। इसमें AC और AD साइड्स जो है वो इक्वल हैं। ये साइड AC और ये साइड AD, ये दोनों हैं इक्वल। सो इन पे कर देता हूं मैं सिंगल मार्क, ठीक है। ये और ये हो गई इक्वल। AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ये लाइन AB इस एंगल A होगा हमारा ये वाला एंगल, ठीक है। इस वाले एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होगा इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। सो ये एंगल और ये एंगल हो गए दोनों इक्वल, ठीक है। हमें करना है ABC और ABD जो ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट। ये ABC इस वाले ट्रायंगल को और ABD इस वाले ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। और उसके बाद हमें बताना है BC और BD, ये साइड BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सो सबसे पहले जिन 2 ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है उनके बारे में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABC और ABD ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीजें इक्वल हम निकाल सकते हैं, क्या चीजें हमें इक्वल दी गई हैं, ये लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर AC और AD, इस वाले ट्रायंगल की साइड AC और इस वाले ट्रायंगल की साइड AD इक्वल है। सो AC इक्वल्स टू में AD, ये हो गया AC इक्वल्स टू में AD। ये हमें गिवन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। सो रीजन हो जाएगा इसके लिए गिवन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया। 2 पॉइंट और चाहिए हमें। सो 2 पॉइंट में देखो यहां पर ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि AB इसको बाइसेक्ट करती है। सो ये है एंगल CAB और ये एंगल DAB, दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, रीजन में हो जाएगा AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट करने का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। बाइसेक्ट जो करती है लाइन वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। थर्ड चीज देखो, इस वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, यानी कि AB इक्वल्स टू AB। इस वाले ट्रायंगल का AB और इस वाले ट्रायंगल की जो साइड AB है कॉमन है दोनों, ठीक है। सो हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू AB। इसके लिए रीजन लिखेंगे कॉमन। कॉमन होने का मतलब होगा जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा हो, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। सो हमें 3 रीजन चाहिए होते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। 3 रीजन हमें मिल गए। सो मैं लिखता हूं ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD के, ठीक है। और कौन से रूल से होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने रूल्स पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के। सो उन्हीं में से एक रूल से हुआ है ये। कौन सा रूल होगा, साइड एंगल साइड रूल से। 2 साइड्स और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है। सो ये हो जाएगा SAS, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमें बताना है BC और BD के बारे में। ये साइड BC और ये साइड BD, देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड है। इस वाले ट्रायंगल की थर्ड साइड है और इस वाले ट्रायंगल की भी थर्ड साइड है। तो दोनों ट्रायंगल्स की थर्ड साइड होंगी इक्वल। कौन से रूल से, CPCT से। सो हम BC, मैं लिखूंगा BC इक्वल्स टू में BD। BC और BD होंगी इक्वल, ठीक है। कौन से रूल से, CPCT। रीजन हो गया CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए BC और BD जो होगा वो हो जाएगा इक्वल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।